नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ पावर एंड नी फाउंडेशन का। और आज हम जिला अस्पताल हमारे बैढन में हैं और हमारे नोडल ऑफिसर हैं हिमोग्लोबिनोपैथी और हीमोफीलिया के डॉक्टर राजेश सर। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। और पहला हिमोग्लोबिनोपैथी का जो हम डिजीज जिसके बारे में हम बात करेंगे सर के साथ, वो है थैलेसीमिया। तो सर, सबसे पहले धन्यवाद अपना समय देने के लिए और वो जानकारी हमारे आम पब्लिक को साझा करने के लिए कि थैलेसीमिया होता क्या है। ये सब चीज़ें हम आज सर से जानकारी लेंगे और जिला अस्पताल में क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा थैलेसीमिया, ये आप पहले मुझे ये बताइए, ये जो एनएचएम का जो प्रोजेक्ट है हिमोग्लोबिनोपैथी और हीमोफीलिया का, ये क्या है सर? इसके अंतर्गत क्या आता है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर राजेश है। मैं एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी हूँ और अभी जिला अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट की तरह पदस्थ हूँ। और सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया एंड थैलेसेमिया का सारा काम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो जैसा कि आपने अभी पूछा कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया और हीमोफीलिया को कंट्रोल करने के लिए हर जिला अस्पताल में एक एकीकृत उपचार केंद्र बनाया गया है, जिसके द्वारा जितने भी ज़िले में मरीज हैं उनको ट्रेस किया जा सके, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सीधा यहाँ से भोपाल तक कन्वे किया जा सके। इसके लिए हीमोग्लोबिनोपैथी सेल हर जिला अस्पताल में बनाया गया है, हर जिला में बनाया गया है ये। तो इसका यानी आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि आप जिस भी जिले में हैं, देश के जिस भी स्टेट में हैं, वो इस मिशन के तहत आपके ही जिले में ये सेल आपको हिमोग्लोबिनोपैथी का आपके जिला अस्पताल में मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पता करें और आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर से डिस्कस करें, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। तो सर, आज हम लोग अभी थैलेसीमिया के ऊपर पहले बात करते हैं। सर, थैलेसीमिया क्या होता है? ये बीमारी क्या है? थैलेसेमिया एक ब्लड से संबंधित बीमारी है जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। इसमें माता और पिता के अंदर वो बीमारी होती है, उनके जीन्स के थ्रू जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उसमें भी ये बीमारी आती है। तो इस बीमारी में बच्चे के अंदर खून जो बनने की प्रक्रिया होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे साधारण मनुष्यों में खून बनता है और वो खून लगभग 4.5 से 5 लीटर होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो 12 से लेकर 16 तक होता है। लेकिन थैलेसेमिया के मरीजों में खून बन ही नहीं पाता है, तो उनका हीमोग्लोबिन खुद से खून बनाने की जो उनकी प्रक्रिया होती है वो डिफेक्टिव होती है। तो इस वजह से हमें उन्हें बाहर से खून चढ़ाना पड़ता है। तो उनके शरीर में खून की भयंकर कमी की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। तो किस कारणवश होता है सर ये? थैलेसेमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें जो अल्फा और बीटा 2 चेन होते हैं जो कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। तो बीटा थैलेसेमिया में बीटा चेन को बनाने की जो क्षमता होती है वो खराब होती है। अल्फा थैलेसेमिया में अल्फा चेन को बनाने की क्षमता खराब होती है। तो मुख्य रूप से ये समझना है कि जो थैलेसेमिया के मरीज हैं वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते हैं। जब वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते हैं तो उनके खून की जो आरबीसी होती है वो नहीं बनती है, तो उन्हें खून की भयंकर कमी हो जाती है। तो सर, ये कितने प्रकार का होता है या फिर एक ही प्रकार का होता है थैलेसीमिया? थैलेसेमिया कई प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से सबसे पहले तो अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया, और कुछ रेयर वेरिएंट्स होते हैं तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुख्य रूप से अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया होते हैं। और जो हमारे इंडिया में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में हर जगह पे जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा, मोर देन 90%, वो होता है बीटा थैलेसेमिया। और बीटा थैलेसेमिया में भी 2 प्रकार होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। बीटा थैलेसेमिया मेजर, जिसमें पैदा होते ही बच्चे को खून की कमी हो जाती है और हमें उसका ध्यान देना पड़ता है। और एक बीटा थैलेसेमिया माइनर, जिसमें कि आमतौर पे इंसान को कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब वो बड़ा होता है, कभी बीमार पड़ा या ब्लड लॉस हो गया, तब उसे आम आदमी की तुलना में ज़्यादा दिक्कत आती है।
और जो माइनर का पेशेंट होता है वो हमेशा अपने से अपने बच्चों में बीमारी को भेज सकता है। तो ये माइनर और मेजर दो प्रकार हो गए थैलेसीमिया के। तो सर ये किस उम्र में पता चलता है? क्या ये जन्म से ही होता है या फिर ऐसा है कि कई बीमारी होती है कि भाई आदमी के जन्म के कई साल के बाद पता चल पाता है? तो ये किस उम्र में पता चल जाता है कि भाई व्यक्ति को थैलेसीमिया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज भी जब किसी छोटे बच्चे को खून की कमी होती है तो पब्लिक को ये उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि इनको थैलेसीमिया हो सकता है। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे को जैसे ही खून की कमी होती है तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ही ये सोचना चाहिए कि इनको थैलेसीमिया हो सकता है। तो थैलेसीमिया बीमारी जो मेजर फॉर्म होता है उसमें 6 से 8 महीने के बाद बच्चे को खून की कमी होने लगती है। अच्छा। और बार बार इलाज करने के बाद भी उसका खून बढ़ता नहीं है। और जब बच्चे के खून को टेस्ट किया जाता है, कई तरह के टेस्ट होते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि इनको थैलेसीमिया हो सकता है। फिर थैलेसीमिया की जो स्पेसिफिक टेस्टिंग है वो की जाती है। अच्छा। तो कंफर्म होता है। तो थैलेसीमिया बीमारी ज्यादातर 1 से 2 साल के बीच में अपना असर दिखाती है और हमें वो पकड़ में आ जाती है। तो यानी बच्चों को बहुत कम उम्र में ही उसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो सर एक चीज इसमें आप बात पूछना चाहूंगा कि नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जैसे हम लोग तो मेडिसिन बैकग्राउंड के हैं नहीं, डॉक्टर है नहीं, तो हम लोगों को कैसे समझ में आए कि इस बच्चे को या इस व्यक्ति को थैलेसीमिया जैसे ही लक्षण दिख रहे हैं? ऐसे क्या मुख्य लक्षण हैं जिससे पता चल पाए कि ये थैलेसीमिया हो सकता है और हमें तुरंत भाग के डॉक्टर के पास आना चाहिए? अब जैसे ही बच्चा 1 साल या 1.5 साल का होता है जी, और उसे बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगती है और खून की कमी होने से वो जैसा बच्चे दिखते हैं उससे ज्यादा सफेद दिखता है। और खून की कमी होते ही उसे बाकी बीमारियां, निमोनिया हो गया, अदर इन्फेक्शंस ज्यादा होने लगते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो खून का चेकअप करते हैं और बच्चे का खून काफी कम पाया जाता है। जब भी ऐसा हो, खून काफी कम है, तो फिर ये अपने मन में ये आना चाहिए कि इसको थैलेसीमिया हो सकता है। इसके लिए हम प्रॉपरली जांच कराएं। ठीक है, ठीक है। और सर ट्रॉमा सेंटर में इससे रिलेटेड जैसे आप बता रहे हैं हिमोग्लोबिनोपैथी का पूरा व्यवस्था है, तो क्या व्यवस्था है जांच, दवा और मैनेजमेंट से रिलेटेड? हमारे ट्रॉमा सेंटर में जैसे ही छोटे बच्चे आते हैं और डॉक्टर्स उनका टेस्ट और सब कुछ कराते हैं और जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि इसको थैलेसीमिया है, तो हम उनका थैलेसीमिया रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद ब्लड बैंक में उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिससे कि इन्हें जब खून चढ़ाना पड़े तो आसानी से ब्लड मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और इनका एक थैलेसीमिया कार्ड बनाने का प्लान है, जिससे कि इनके पास हमेशा वो रहे और जब भी ये आए तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना लाइन लगे इनको हम रिसीव करें और इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या जो भी प्रॉब्लम इन्हें हो गई है उसको हम ठीक करें। इसके लिए हमारे जिला अस्पताल में 6 बेड स्पेशली थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए रखे गए हैं, जिससे कि जब भी वो मरीज आए उनको वहां पे रखा जाए और उनका स्पेशली उनके लिए स्टाफ डेडिकेटेड है जो उनका ट्रीटमेंट करे। क्योंकि रेगुलर बीमारियों से इनमें अंतर होता है। रेगुलर बीमारियां हमें कभी कभी होती हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आज के टाइम पे उपलब्ध है कि बच्चा पेट में है, बच्चा 2 से 3 महीने का होने से पहले ही हम डायग्नोस कर लेंगे और उसको उसके बाद प्लान करेंगे। यानी वो हायर मॉलिक्यूलर लेवल पे है, तो वो अभी फिलहाल अपने जिला अस्पताल में तो नहीं, वो नहीं है, वो हायर लेवल पे है वो टेस्टिंग। जी, ओके। तो सर आज आपने थैलेसीमिया से रिलेटेड जो हमें जानकारी दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो सिंगरौली के मित्र हैं और जो इसे देख रहे हैं वो आके उन लक्षणों को, अगर किसी के अंदर है या उनको लगता है उनके घर परिवार में किसी को है, तो वो आके यहाँ पे जिला अस्पताल में अपना जांच करवा पाएंगे। सर, यू आर मोस्ट वेलकम।